आज हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट रडार में 1986 में शुरू हुई रॉयल ऑर्किड होटल की। 1,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी देश विदेश में 5 स्टार होटल्स और रिजॉर्ट्स चलाती है। कंपनी के पास देश भर में 75 लोकेशंस पर 100 से ज़्यादा होटल्स और रिजॉर्ट्स मौजूद हैं। अब कंपनी प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में रिजेंटा एवोलाइफ डोम सिटी बना रही है। इससे कंपनी को कितने फायदे का अनुमान है और आगे स्पिरिचुअल टूरिज्म में कितनी ग्रोथ उन्हें नजर आ रही है, इस पर मैनेजमेंट से बात करेंगे। साथ ही मौजूदा डिमांड ट्रेंड, एक्सपेंशन के रोड मैप और ग्रोथ आउटलुक को भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कंपनी के सीएमडी चंदर बाल जी। चंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शेड्यूल इस वक्त काफ़ी बिजी होगा क्योंकि आप बड़ी तैयारी में जुटे हुए हैं और इस बीच आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक खास चर्चा में हमने आपको आज शामिल किया है और क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, प्रयागराज में भव्य आयोजन महाकुंभ जो कि 144 साल बाद ये पर्व आया है, उसकी तैयारियां भी हम देख रहे हैं जोर शोर से चल रही है। सर, किस तरह की तैयारी आपने की है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर इसको दूसरे इवेंट से कंपेयर करें तो इस बार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है और प्रिपरेशन भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो आपको किस तरह का डिमांड सिनेरियो नज़र आ रहा है? किस तरह की तैयारी आपने इस फ्रंट पर की है? देखिए, हमने प्रयागराज में जैसे हम लोग मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल फॉलो करते हैं, वही फॉलो कर रहे हैं। वहाँ के लोकल कोई लोग डेवलप कर रहे हैं, पर इस बारी टेंट्स के अलावा वो कुछ वुडन कॉटेजेस और डोम्स तैयार कर रहे हैं। और वो ऑफ कोर्स थोड़ा दिन में रेडी हो जाएगा। हफ्ता 10 दिन में सब रेडी हो जाएंगे। और अभी टारगेट है कि हम लोग तकरीबन 50 कमरे की इन्वेंट्री किससे स्टार्ट करेंगे और डिमांड को देखते हैं, बिकॉज ये हाई एंड काइंड ऑफ प्लेस हम लोग उनको ओनर्स को बोला बनाने के लिए। तो वो रेडी होने वाले हैं और जैसे ही रेडी होते हैं हम लोग अपनी बुकिंग चालू कर देंगे। और स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते होंगे, काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें वहाँ से निकल कर आ रही हैं। ये जो डोम सिटी बनाया जा रहा है होटल की तरफ से, काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें वहाँ से निकल कर भी आ रही हैं। सर, तो आपने बताया कि ये हाई एंड जो कस्टमर्स हैं उनके लिए है, उस तरीके की तैयारी आपने की है। तो फिर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी किस तरीके की है और क्या इसको लेकर डिमांड भी उतनी ही आपको नज़र आ रही है? देखिए, जितने लोग वहाँ पर आएंगे उसके हिसाब से तो हमारा बिल्कुल ही छोटा सा एरिया रहेगा। और लोकेशन काफ़ी अच्छी है, घाट के बिल्कुल नज़दीक है, थोड़ी सेक्लूडेड भी है। तो इसका मतलब वो अ हमारी उम्मीद है कि उस डिमांड को वो कैटर कर लेंगे। ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है इस टाइप की वेंचर को जाने का। नहीं तो हम तो यूजुअली अपने होटल बनाते हैं और चलाते रहते हैं। अभी जैसे आपने बताया है कि 110 होटल चल रहे हैं अभी, और अगर अदर 30 होटल और बन रहे हैं इस साल में, तो वो हमारा फ़ोकस रहेगा। ये हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं न्यू-न्यू वेंचर्स के लिए, बिकॉज़ अभी सब रिलीजियस डेस्टिनेशन में अ, ये टेंट सिटीज़ बन रही हैं। तो भुज जैसी डेस्टिनेशन में टेंट सिटी है, अयोध्या में टेंट सिटी है, पर उसको हम देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग उसमें जाएँगे, पर हम स्टडी कर रहे हैं। और ये थोड़ा-सा हमारे को अपॉर्च्युनिटी आई थी, तो हमने कहा हम लोग तो इसका किसी के दूसरे कॉस्ट पे कम से कम एक्सपेरिमेंट तो कर लेंगे, और अच्छा रिज़ल्ट लगा तो फिर आगे से अ, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में भी हम लोग ये करेंगे। और हमारा फ़ोकस रहेगा होटल्स पे ही हमेशा। होटल्स पे तो फोकस है ही सर, लेकिन जो आपने बात की कि रिलीजियस टूरिज्म में अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, ये चीज़ न्यू ईयर के दौरान भी नज़र आई। अगर बाकी सारे डेस्टिनेशन को कंपेयर करें तो इस बार भी डिमांड जो है वो रिलीजियस स्पिरिचुअल टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा नज़र आई। आपने किस तरह से ट्रेंड को देखा? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आपने खाटू, राजस्थान, द्वारका जैसी जगहों पर भी अपनी प्रॉपर्टी की घोषणा की है, नई प्रॉपर्टीज़ की। तो किस तरह का ट्रेंड आप देख रहे हैं और आने वाले समय में वहाँ से कितनी इस रेवेन्यू के कंट्रीब्यूशन का अनुमान है आपका? जी, अभी तो पोर्टफ़ोलियो में कम है। ज मेन रिलीजियस डेस्टिनेशन में तो अमृतसर में जहाँ हमारे
4 होटल हैं और वो सब अच्छे चल रहे हैं। बाकी सिख्स के लिए एक हमारा होटल बन रहा है नांदेड़ में और एक हमारा होटल आ रहा है तिरुपति में। एक सोमनाथ में तो है ही और द्वारका में अभी खुलने वाला है, थोड़े दिन में ही खुलने वाला है और खाटू श्याम जी जो जयपुर से 2 घंटे का रास्ता है और वो मारवाड़ियों के लिए बड़ी रिलीजियस डेस्टिनेशन कही जाती है। वहाँ पर 150 कमरे का होटल तैयार हो गया है, तो वो भी लॉन्च करने वाले हैं। तो ये सेपरेट कैटेगरी हम कर रहे हैं, जैसे हम लोग वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन कर रहे हैं और बीच डेस्टिनेशन कर रहे हैं, रिलीजियस डेस्टिनेशन कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के भी एक्सपेंशन हम लोग हिल स्टेशंस है। तो ये 4-5 डिफरेंट कैटेगरीज़ के वो स्पेशलाइज़्ड ऑफरिंग हम लोग करेंगे लोगों को हॉलिडे डेस्टिनेशन के लिए। ऑफ कोर्स हॉलिडे डेस्टिनेशन हमारे टोटल पोर्टफोलियो में तो 20-25% ही रहेगा। बट क्योंकि वो बड़े होटल नहीं होते ना, वो छोटे होटल होते हैं। पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड हॉलिडे डेस्टिनेशन लाइक शिमला हुआ या गोवा हुआ, वहाँ पर ज़्यादा बड़े होटल नहीं कर रहे हैं। हम लोग मिडल मिडल लेवल के होटल वहाँ पर कर रहे हैं। पर ये हर कैटेगरी में हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं स्पेशली एक्सपैंड करने का। चंद्र जी, ये जो प्रयागराज में पर्व हो रहा है और आपने डोम सिटी की जो तैयारी की है, समझना चाहेंगे क्योंकि प्राइसिंग के फ्रंट पर तो हमें समझ में आ रहा है कि काफ़ी प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आपने अपनाई होगी, तो क्या ये बुकिंग आपकी जितने दिनों का पर्व है उसके लिए बुकिंग आपकी पूरी हो चुकी है और क्या इसमें फिर धीरे धीरे जैसे डिमांड आपको नज़र आएगी फिर प्राइसिंग आप उस हिसाब से बढ़ाएंगे? अब वो तो देखिए लाइक रेगुलर होटल में रेवेन्यू मैनेजमेंट होता है, तो डिमांड सप्लाई पे होती है। जैसे सप्लाई भी बढ़ती जाएगी, अभी स्टार्टिंग में हम लोग थोड़े से कम यूनिट कर रहे हैं, बाकी यूनिट रेडी हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट का, व्हीकल्स का और सामान का। पर वो आई थिंक हफ्ते या 10 दिन में होना चाहिए, तो हम थोड़ी-सी इन्वेंटरी स्टार्ट करेंगे और जैसे डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेंटरी बढ़ा देंगे और फिर रेट भी बढ़ा देंगे। तो वैसे रेट जो है 20,000 से 30,000 तक के करीब रेट होगा और वहाँ पर कोई शाही स्नान डेट्स होती हैं। तो वो शाही स्नान डेट पे डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई हम लोग लोग रेट 30 या 40,000 पे रेट भी कर सकते हैं। तो प्राइसिंग फ्रंट पर भी और इसका फ़ायदा हम देखेंगे कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी दिखाई देगा। सर, अब आगे का क्या योजना है आपकी इस तिमाही या अगर इस पूरे कैलेंडर ईयर की बात करें तो पाइपलाइन कैसी नज़र आ रही है और क्या बड़े लॉन्चेस, अगर स्पिरिचुअल थीम को छोड़ दें तो और कौन सी थीम आपको नज़र आ रही है और लॉन्च पाइपलाइन कैसी नज़र आ रही है आपकी? इस साल हम लोग इस कैलेंडर ईयर में कम से कम 30 होटल स्टार्ट करेंगे, जो ऑलरेडी साइंड है और वो वेरियस स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन है। सबसे बड़ा होटल तो बॉम्बे में अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मार्च या लेटेस्ट अप्रैल तक काफ़ी एडवांस स्टेज पे है इंटीरियर का काम। वो 300 कमरे का होटल है T2 पे। तो वो सबसे बड़ा लॉन्च है। बाकी कई होटल लॉन्च हो जाएँगे। टोटल हमारे इस साल में 2000 कमरे ऐड हो जाएँगे। अभी 6500 कमरे हैं। तो उम्मीद है कि 8,500 कमरे हमारे इस साल के एंड तक हो जाएँगे और इस फाइनेंशियल ईयर में कोशिश कर रहे हैं कि 9,000 भी क्रॉस कर जाएँ। तो कई होटल जो हमारे पास आ रहे हैं और वो ऑलरेडी रेडी रनिंग होटल है। अभी कन्वर्शन भी कुछ हो रही है। तो हम होटल लेते हैं, उसको अपना रीब्रांड करते हैं, उसको थोड़ा रेनोवेशन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। नाउ और जो हमारे अपने होटल है, एग्ज़ाम्पल बैंगलोर में रिज़ॉर्ट है, उसमें हम लोग 28 रूम्स ऐड कर रहे हैं, तो 54 रूम्स का था। काफ़ी शादियों का वहाँ काम होता है, काफ़ी इवेंट्स होते हैं वहाँ पर, तो वो भी एडवांस स्टेज पे है, वो भी मार्च तक वो 28 कमरे ऐड हो जाएँगे। रॉयल ओक जो मेन फ्लैगशिप होटल है, उसमें हमने रेनोवेशन स्टार्ट कर दिया है और वो भी हमारे मार्च तक रेनोवेशन एक फ़ेज़ वाइज़ करेंगे, एक फ़ेज़ रेनोवेशन का मार्च तक रेडी हो जाएगा, तो उससे हमारे को डेफ़िनेटली 15-20% का एक्स्ट्रा एआरआर उसमें आएगा और अ, और जो हम कोशिश कर रहे हैं कि
होटल जो गोवा का होटल है, उसमें हमने प्लान सबमिट करे हैं 50 कमरे ऐड करने के लिए। वो ऑलरेडी 75 कमरे का होटल है, तो वो सबमिट करें प्लान। और जैसे जी, प्लान से हमारी उम्मीद है कि प्लान मार्च तक सैंक्शन हो जाना चाहिए। जी। तो कोशिश करेंगे 25 कमरे हम लोग अक्टूबर तक ही रेडी कर लें हुँ, और 25 कमरे हम लोग मार्च तक रेडी करें। तो 1 साल का प्लान है हुँ। वहाँ भी एक्सपेंशन करने का। बिल उससे बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि ओवरहेड जी, कॉस्ट कम रहती हैं। हुँ। बाकी जो है होटल्स हमारे दिल्ली में भी आ रहे हैं, जी, जी, गुड़गाँव में भी आ रहे हैं जी। और हम ब्रांडिंग भी कर रहे हैं डिफरेंट से कि अभी हमारे राइट। पास तो सर राइट, तो 2025 में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है और वहाँ से भी काफ़ी अच्छे रेवेन्यू की उम्मीद की जा रही है। चंदा साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और अपने ग्रोथ प्लान्स पर और प्रयागराज में जो बड़ा महाकुंभ का पर्व हो रहा है, उसको लेकर भी हमें अपडेट देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू।